हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अनप्रेप क्लासेस के अंदर। और मैं आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सभी लोगों को जो है वो चिंता सता रही होगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही होगी कि सर हमने पढ़ा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नॉर्सेट 9 के एग्ज़ाम की, जिसमें 9 से 10 दिन बचे हुए हैं मात्र। और 9 से 10 दिन में आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपके मगज से बाहर जा रही होगी बात, आपके दिमाग से परे की बात हो गई होगी। आपके जो है वो हाथ कंट्रोल में नहीं आ रहा है, दिमाग कंट्रोल में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज आ गए हो पूरे के पूरे कि सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, जो पढ़ रहे हैं वो सब भूल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं एक चीज, ठीक है, कि 9 से 10 दिन में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा ही नहीं, आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। पर फर्क इतना है कि आपको इस समय को खराब नहीं करना है, यूटिलाइज करना है। जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करना है, आपके ऊपर भरोसा रखना है, आपके टीचर पे भरोसा रखना है, आपके पेरेंट्स की उन उम्मीदों पे खरा उतरना है। ये सब चीजें जब चलेगी तभी आप जो है वो क्या कर पाएंगे, इन 9-10 दिन में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इस चीज को समझना है आपको कि 9 से 10 दिन में क्या किया जा सकता है, राइट। तो करने क्या है वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा यहां पे कि क्या चीजें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। तो पहले बात करते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है। जो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तांडव कर रही होगी, राइट, जो आपको परेशान कर रही है, तो उन सभी चीजों को एक एक करके मैं सॉर्ट आउट करूंगा कि यहां पे आपको क्या क्या करना है इन 9 से 10 दिन के अंदर। तो यहां पे आप सबसे पहले देखेंगे तो मैं कह रहा हूं आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। पढ़ने का नहीं कह रहा हूं मैं, रिवीजन करने का कह रहा हूं। वॉट एवर यू स्टडीड, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। क्या करना है? रिवीजन करना है। और रिवीजन उन टॉपिक्स का करना है जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कि सीपीआर पढ़ना मतलब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीपीआर पढ़ना है मतलब पढ़ना है। 1 से 2 सवाल 100% दिखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप कह रहे हैं सर शॉक, अरे सर शॉक का क्वेश्चन आएगा, इमरजेंसी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी है। तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया जो भी है मॉक टेस्ट है भर भर के देने हैं। अरे भैया जितने मॉक टेस्ट कर सकते हो सुबह से शाम तक में, जितना आपका टारगेट है उतने ज्यादा मॉक टेस्ट करिएगा, उससे ज्यादा मॉक टेस्ट करिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट ही है जो आपको क्या दिलाएगा? जीत दिलाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा, आपको वही रियल सिनेरियो के क्वेश्चंस दिखाएगा कि सर एग्जाम में जो पैटर्न आने वाला है वो आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन 9 से 10 दिन में आप एक्सपर्ट हो गए हैं सवाल को करके। पर जब तक करोगे नहीं, ये मैथ्स की तरह है भैया, जब तक आप करोगे नहीं, ठीक है, जब तक जो है वो सॉल्व होगा नहीं। पढ़ने से चीजें सॉर्ट आउट नहीं होगी, करने से ही होगी, राइट। जब मिलाओगे तभी होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जितने टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दीजिए भर भर के। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर मिस्टेक एनालिसिस। अरे सर इन मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां आपने की है उसकी आप एक नोटबुक बनाएंगे, एक मिस्टेक बुक बनाएंगे। दूसरी बात कि जब आप पढ़ते हुए एक मिस्टेक बुक बनाई होगी, जिसको अपन लिखते मिस्टेक बुक है, मैं तो इसको मैजिक बुक बोलता हूं। क्या बोलता हूं? मैजिक बुक बोलता हूं, क्योंकि ये मैजिक है सर, तारे हैं, राइट। आपको ऐसा नहीं लगता है सर के ऊपर कोई आके जो है वो जोर से चोट लगी और दिन में तारे दिखने चालू हो जाते हैं? वही मैजिक है। क्यों मैजिक है? क्योंकि इसको रिकॉल करना जरूरी है। ये वो चीजें हैं जिस पे आपको एक बार भेजा लगाना पड़ेगा, एक बार मगज जो है वो खोपना पड़ेगा, तभी जाके कुछ निकलेगा। क्लियर है? अरे सर आपको पारस मन्नी बनना पड़ेगा कि इस चीजों पे अगर आपने घिसा है तो आप सोना बन के निकलोगे, और यही सोना बन के आपको निकलना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस मैजिक बुक का सहारा आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट्स। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कि सर मैंने नोट्स बनाए, सभी साइन अलग से लिख रखे हैं, उसको रिवाइज करना है। सभी वैल्यूज अलग से लिखी हुई है सर, टेबल के आगे चिपका रखी है पेपर, तो उसको सजा के नहीं रखना है, उसको देख के रिवाइज करना है, राइट। आपने कोई डेट्स लिख रखी है, उस डेट्स को ध्यान में रखना है। किसी के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लिख रखे हैं, कोई इंडेक्स बना रखी है सर हाइपोवोलेमिक शॉक में ये फीचर आएगा, न्यूरोजेनिक शॉक में ये आएगा। अगर कह रहा है कैंडिडा के अंदर जो है वो किस तरह के सिक्रीशंस आएंगे, निमोनिया में किस तरह के सिक्रीशंस आएंगे, ट्रिकोमोनियासिस में किस तरह के सिक्रीशंस देखने को मिलेंगे, तो आपने जो जो इंडेक्स से बना रखी है,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो वो सभी इंडेक्सों को रिवाइज करना है, ये आपको करना है। तो जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज करना है। मैं वापिस कह रहा हूं आपको कि सर रिवीजन जो है वो आपको करना है, बेस्ट पॉलिसी है रिवीजन की। तो इन पॉइंट्स पे आप जरूर ध्यान देंगे कि सर ये जो चीजें की हुई है, इन चीजों पे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और आपको पता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, कि बार बार प्रैक्टिस ही जो है वो आपको एक अनपढ़ आदमी से जो है वो पढ़ाई वाला बना सकती है। आपको जो है वो कितने भी आप जो है वो एकदम भौंट है, फिर भी आपको होशियार बना के उसका जो है वो एक टॉप लेवल पे ले जा सकती है। वो है प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट के बिना जो है वो आपका उद्धार नहीं होगा। बात समझ गए? नेक्स्ट बात करते हैं, नो न्यू रीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि कोई नई रीडिंग नहीं करनी है। जो आपने पढ़ा है वो सफिशिएंट है। कोई आके कह रहा है ठीक है उड़ता पंजाब और उड़ता पंछी आ रहा है और कह रहा है कि साहब ये पढ़ लो, ये परीक्षा में आएगा, नहीं पढ़ना, मेरे को नहीं पढ़नी ये चीज। ठीक है, मैंने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने गुरुजी पे विश्वास रखो। ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो आपने प्रीवियस पढ़ी है। क्लियर? तो नई रीडिंग कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। नेक्स्ट आपका इस चीज का बड़ा ध्यान रखिएगा। देखो यहां पे एक बहुत बड़ा स्माइली फेस बनाया हुआ है, राइट? इसको किसी तरह का कोई दर्द नहीं है, ये खुश है क्योंकि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ये रिलैक्स है और बहुत काम है। ठीक है, शांत रहना है आपको और कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन करना है। आप कम से कम 15-20 मिनट मेडिटेशन का दीजिए। आप रिलैक्स रहिए, आप सोचिए कि बिल्कुल सफलता के बिल्कुल नजदीक